अध्याय 2 महिषासुर का आतंक और देवताओं की पराजय वरदान के बाद का परिवर्तन। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर का रूप और भी भयंकर हो गया। उसकी आंखों में अहंकार की अग्नि जलने लगी थी। अब उसका मन किसी भी सीमा को मानने को तैयार नहीं था। वह सोचता, अब न देवता मुझे मार सकते हैं, न असुर, न मानव। अब मैं ही जगत का एकमात्र स्वामी हूँ। वरदान ने उसे अजेय बना दिया था और अजेयता के अहंकार में उसने संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपना अधिकार जमाने का संकल्प ले लिया। स्वर्ग पर आक्रमण सबसे पहले महिषासुर ने स्वर्गलोक की ओर ध्यान दिया। वहां इंद्रदेव का राज था। इंद्र अपने इंद्रासन पर बैठकर सभी देवताओं का संचालन करते थे। एक दिन महिषासुर ने अपनी असुर सेना एकत्र की। हजारों असुर हाथों में भाले, तलवारें और गदा लिए भयानक गर्जना करते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ चले। स्वर्ग में आक्रमण की खबर फैल गई। इंद्रदेव ने अपनी सेना तैयार की। देवताओं की ओर से अग्नि, वरुण, वायु, यम और कुबेर जैसे देवता युद्ध में उतरे। युद्ध छिड़ गया। देवताओं के शंख, घंटियाओं और धनुष की टंकार गूंज उठी। परंतु महिषासुर की शक्ति असाधारण थी। वह कभी हाथी बनकर देवसेना को कुचल देता, तो कभी शेर बनकर गर्जना करता और देवताओं को भयभीत कर देता। कभी भैंसे के रूप में वह पहाड़ जैसा भारी होकर देवताओं पर टूट पड़ता। देवताओं ने पूरा बल लगाया, परंतु महिषासुर को कोई हरा नहीं सका। देवताओं की पराजय इंद्रदेव ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया, लेकिन महिषासुर ने वज्र को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। वायु ने आंधी चलाई, वरुण ने वर्षा की बौछारें की, यम ने अपने कालदंड से हमला किया, लेकिन महिषासुर हर वार को रोक देता। आखिरकार देवताओं की सेना टूटने लगी। एक एक कर सभी देवता हार मानकर भाग खड़े हुए। महिषासुर ने इंद्रदेव को भी परास्त कर उनका सिंहासन छीन लिया। अब वह गर्व से इंद्रासन पर बैठ गया और घोषणा की, अब स्वर्गलोक का स्वामी मैं हूँ, महिषासुर। स्वर्गलोक पर कब्जा करने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी की ओर रुख किया। धरती पर वह अपने असुर सेनापतियों को भेजता। वे गांवों को लूटते, अर्षियों की तपस्या भंग करते, निर्दोष स्त्रियों और बच्चों पर अत्याचार करते। यज्ञ और हवन नष्ट कर दिए गए। देवताओं के नाम पर दी जाने वाली आहुति असुरों द्वारा रोक दी गई। इससे देवताओं की शक्ति और भी क्षीण होने लगी। धरती पर धर्म का नाश और अधर्म का वास बढ़ने लगा। देवताओं की बेबसी, स्वर्ग से निकाले गए देवता अब इधर उधर छिपकर भटकने लगे। वे महिषासुर के आतंक से कांपते रहते। इंद्रदेव, वरुण, अग्नि, वायु सभी पराजित होकर निराश हो गए। उन्होंने मिलकर विचार किया, हम अकेले इस असुर को हरा नहीं सकते। वरदान ने इसे अजेय बना दिया है। अब हमें त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाना चाहिए। इस प्रकार सभी देवता त्रिदेवों के धाम में पहुंचे। उनकी आंखों में निराशा और हृदय में भय था। देवताओं ने त्रिदेवों के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, हम आपके शरणागत हैं। महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। धरती पर अधर्म का साम्राज्य हो गया है। अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर त्रिदेव गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यह वरदान उनका सीधा मुकाबला नहीं करने देगा, लेकिन समाधान एक ही था, शक्ति का प्राकट्य। मित्रों, यह था अध्याय 2, महिषासुर का आतंक और देवताओं की पराजय। आपने देखा कैसे देवताओं को भी उसकी शक्ति के आगे झुकना पड़ा। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अगले अध्याय में आप देखेंगे त्रिदेवों और समस्त देवताओं की सम्मिलित शक्तियों से मां दुर्गा का अवतरण। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस कथा को आगे देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।